हाय दोस्त, आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल शाहिद अंसारी में। और आज एक बार फिर लेके आए हैं नया चैप्टर जो कि है त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री उसको इंग्लिश में कहते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है? जैसे एक आयताकार जो रहता है, एक आयताकार मान लेते हैं, एक आयत के जो तिर्यक भाग में बांटता है दो बराबर भागों में, तिर्यक भागों में यानी कि तिरछा भागों में जो बांटता है उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। आखिर में त्रिकोणमिति क्या है और कैसे बनता है, इसको हम लोग एकदम शुरू से लेके चलते हैं। देखिए, ये तिर्यक वाला जो होता है, देखिए इसको बांट दिए तो एक भाग ये आ गया और एक भाग ये आ गया, पहला और दूसरा, और इसी एक भाग को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए, ये आपका हो गया त्रिकोणमिति। यदि आप लोग को यदि नहीं आता होगा तो आप लोगों को हम मतलब सिखा देंगे एकदम शून्य से, मतलब केवल जोड़ घटावाता होगा ना तो त्रिकोणमिति हम लोग बनाना सिखा देंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, और ये प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आइए कुछ इसका जो उदाहरण होता है वगैरह जो हम लिख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर क्या बनता है। आइए तो उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए, तो ये आपका त्रिभुज आ गया, यानी कि तीन रेखा से बना हुआ जो आकृति होता है उसको त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि समान कोण जो बराबर हो जाए, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कोण हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री का होता है। ये जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। हो सकता है थीटा आपका यहाँ पर बने। अब मान लेते हैं कि ए यहाँ मान लेते हैं, बी यहाँ मान लेते हैं, सी यहाँ मान लेते हैं, तो और समकोण पूछ देगा तो समकोण यहीं पर बनता है। इसी को हम लोग जैसे कह देंगे कि बी कोण क्या है तो समकोण है, और ए क्या है तो थीटा हो सकता है। ए कभी मान लेते हैं कि कभी कभी यहाँ से पूछ देता है, तो जब यहाँ से पूछेगा तो इसका चेंजिंग हो जाएगा और इसका चेंजिंग हो जाएगा। तो आइए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इसको आखिर में कहते क्या है। तो ये लंबा वाला जो पैरेलल हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, लंब, लंब कहते हैं। नीचे वाला जो ये हो जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं तो आधार कहते हैं। इसको हम लोग आधार कहते हैं। यदि आप लोग को नहीं आता होगा तो आ जाएगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और शुरू से आप लोग देखिए, हम पूरा सिखा देंगे। और ये जो तिर्यक वाला जो हो जाता है, तिरछा वाला जो ये वाला जो हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं तो कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं तो कर्ण कहते हैं। अब देखिए, ये क्या हो गया, आधार हो गया। आधार कहाँ, जमीन पे रहता है। और ये लंब, जिसे मान लेते हैं कि कोई बिजली का खंभा हो गया, तो कहाँ, जमीने पर करेगा। तो ये देखिए यहाँ आ गया। और वहाँ से कोई तार लेके पोल से, इसको मान लेते हैं पोल, पोल के चोटी से लेके बांध दे यहाँ तक, ये तिरछा आ गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी समान भुजा वाला। ये अर्थात 90 डिग्री का होता है। हर चीज़ में समकोण त्रिभुज होता है। जैसे घर के आप देखिएगा ना, दो दीवार जब आपस में कोठली का जब मिला हुआ रहता है तो उसमें भी समकोण त्रिभुज रहता है। जैसे एक दीवार इधर से आया और एक दीवार इधर से आया, जैसे मान लेते हैं कि एक दीवार ये और एक दीवार ये, तो यहाँ पर कोण कितना, तो समकोण त्रिभुज का बन गया। अब आइए इसका कुछ फार्मूला है और लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे और बनाना। इसको याद एकदम इजी में आप लोग को करवा देंगे, हर एग्ज़ाम में ये आता है। इस मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में तो 100% गारंटी है कि इसका क्वेश्चन आवे करता है। 100% गारंटी देते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में। देखिए, तो
ये लंबा वाला क्या था, तो लंब था। जो लंबा जो पोल खड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे, तो लंब कह देंगे, इसको लंब कह देंगे। और नीचे जो रहेगा जिस जमीन पे उसको कह देंगे आधार। चलिए बेस कहो आधार। चलिए ये जो मतलब जो तार रहता है, जो तिरछा वाला जो बांधा हुआ रहता है, उसको कह देंगे हम लोग कर्ण कह देंगे, कर्ण कह देंगे। चलिए देखिए तो कौन यहाँ पर बनता है, कौन के सामने के भुजा कर्ण हो जाता है, कर्ण के सामने के भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन में क्या कहता है कभी कभी कि ये तो दे देगा, जैसे मान लेते हैं कि 2 दे देगा, हो सकता है कि 3 दे देगा, नीचे वाला ये दे देगा 3, ये दे देगा 2। तो और ये आपको पता करना होगा, उसके बाद वैल्यू आपका निकलेगा। जैसे कह देगा क्या कि साइन ए बराबर मान लेते हैं 3/4, तो tan ए का वैल्यू क्या होगा। अरे भैया जब तक ले इसको आप पता नहीं कीजिएगा तो इसका वैल्यू कैसे निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप लोग लिखिएगा नहीं, केवल याद कर लीजिएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इसका बराबर हो जाएगा ये दोनों, मतलब जितना इसका ये मिलाकर होगा उतना ही अकेले हो जाएगा। जितना दूरी यहाँ से यहाँ उतना दूरी एकरा लेके एकरा से यहाँ तक ले हो जाएगा, मतलब ये 2 मिल के 1 हो तो ये अकेले हो जाएगा उतना। चलिए ये तो हम लोग समझ गए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। और जब तक पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे तब तक के लिए इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब तीनों का क्या करते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद आगे की काम करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है। जब इसका वैल्यू आ जाएगा तो इसका भी वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे। आइए अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसका अनुपात क्या होता है। तब पाइथागोरस प्रमेय था, तो ये अब इसके बारे में अनुपात समझते हैं। आइए तो ये त्रिकोणमिति का अनुपात है, इसी को हम लोग अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमिति का अनुपात। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और उसको जो होता है कि इसको याद कैसे रखें, तो याद इसको बहुत ही ईजी में रखते हैं। देखिए 3 ठो आप याद रख लीजिएगा तो 3 ठो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि तीनों का ये अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जिसे मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लंब। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम आप लोग को बताते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। तो इतना याद आप लोग कीजिएगा, तो याद करने में आप लोग थोड़ा सा इधर से उधर हो जाएगा कि ऑप्शन गलत मार दीजिएगा। इसीलिए याद इसको अब हम लोग शॉर्ट में आप लोग को हम याद करवा देते हैं, एकदम शॉर्ट में, इजी में। जय तो इसको शॉर्ट में याद करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि साइन थीटा बराबर हो जाता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। इसको याद करने के लिए पहले तो हम लोग 3 ठो को याद कर लेंगे, तो तीनों का उल्टा हो जाता है, वो 3 हो जाता है। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये होता है, सब अपोजिट होता है। तो इसको याद करने के लिए इतना सारा याद नहीं हो पाता है, इसी कारण है कि थोड़ा सा मिस्टेक जो हो जाता है, उसी कारण क्वेश्चन गलत बन जाता है और ऑप्शन भी गलत चूज हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका होता है लाल बटे कक्का। यानी कि इतना आप लोग याद रखिएगा तो पूरा 6 का 6 अनुपात आप लोग का याद रहेगा। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर, आइए देखिए समझ लेते हैं कि शॉर्ट में कैसे है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि फर्स्ट वाला ले लेते हैं तो लॉ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल कहते हैं, तो एल से इसको व्यक्त कर देते हैं। चलिए इसका नीचे वाला क्या हो जाता है कर्ण, तो क के क्या हो जाता है के आ जाता है। तो आइए तो लंब बटे कर्ण ये आपका हो गया। चलिए उसके बाद आ जाता है कॉस थीटा, तो आधार बटे कर्ण आधार, यानी कि अ के लिए क्या आ जाता है, तो ए आ जाता है। तो ए और उसके बटा में क्या है कर्ण, यानी कि के, तो ये ए बटे के आ गया आपका ये आधार बटे कर्ण,
और tan थीटा बराबर हो जाता है क्या, तो लंब बटे आधार हो जाता है। तो लंब बटे आधार हो जाता है क्या, तो लॉग क्या होता है, एल हो जाता है और आधार के लिए ए हो जाता है, जिसको एल बटे ए लिख लेंगे। और टोटल आपको याद हो जाएगा लाल बटे कक्का। तो ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा रहेगा, तो ये इसी प्रकार से रहेगा। जब कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा जब आता है तो लाल वाला नीचे चल जाएगा, कक्का वाला ऊपर चल जाएगा। आइए इसको समझ लेते हैं कि कैसे होता है। इसको साफ करके लिख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। आप लोग लाल बटे कक्का को याद रखिएगा तो पूरा 6 का 6 याद रहेगा। यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ये आपका आ गया साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ये आपका आ जाएगा कोसेक थीटा और सेक थीटा और ये कॉट थीटा। यानी कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे लंब। यानी कि पलट जाता है। जब ये तीनों जब आता है तो इसको हम लोग नीचे कर देंगे और इसको उठा के ऊपर कर देंगे। और साइन थीटा कॉस थीटा में यदि क्वेश्चन दिया रहा है तो जैसे कि तैसे हो जाएगा, यानी कि लाल बट्टे कक्का। और जब इस तीनों में दिया, मतलब इसमें दे के इसमें पूछेगा तो इसमें तो पहले हम लोग इसका प्रयोग करके निकाल लेंगे। यदि साइन थीटा के पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यानी कि एल बटा के। ताकि हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। तो क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तब सेक थीटा बराबर क्या होगा। जैसे कि tan थीटा बराबर कितना दे देता है, तो √3 दे देता है। tan थीटा बराबर कितना दे देता है, तो √3 दे देता है। तब सेक थीटा का मान पूछता है। किसका मान पूछता है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। जैसे कि हो तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको पता करने के लिए पहले तो हम लोग को समझना होगा कि तो केवल √3 दिए हुआ है। इसको पहले व्यवस्थित कैसे करेंगे, अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो इसको अरेंजमेंट करने के लिए तो पहले तो आप लोग एगो रफ में बना लीजिएगा। अब भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में समय को बचाना है। आइए तो यहाँ पर तो समकोण बन गया। समकोण हर एक चीज़ में पाया जाता है, या वो चौकी हो चाहे घर का कोना हो, जो कोना जो आता है इस प्रकार से जो रहता है उसी को हम लोग समकोण बोलते हैं, कोण बोलते हैं। आइए तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए ई तक क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, जो कि पोल के आकृति का है। बिजली का जो खम्भा रहता है वो खड़ा रहता है। खड़ा कहाँ रहता है, तो आधार पर रहता है, यानी कि ज़मीन पर रहता है। चलिए और उसमें से जो तार जो रहता है डायरेक्ट बांध के ज़मीन पर बांधा हुआ रहता है, उसको संतुलन में, उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन दे दिया कि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तब पहले इसको पता करेंगे तब ना इसको पता करेंगे। ताइए यहाँ तो √3 है और यहाँ भी कुछ नहीं, इसके ऊपर नीचे रहता, मान लेते ऐसे रहता, तब ना पता करते कि ये है उसका देखो पता कर देते। कभी भी दो ठो देता है और एक ठो पता करना रहता है। तो √3 दे दिए हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब tan थीटा बराबर इसको जब इधर उठा के ले जाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 बटे 1। देखिए tan थीटा बराबर जो आप लोग को याद करवाए हैं अभी उसी का प्रयोग करते हुए। तो जैसे याद क्या करवाए हैं, लाल बटे कक्का। देखिए ये तो साइन थीटा के लिए था और ये कॉस थीटा के लिए था और ये tan थीटा के लिए था। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा दिए हुआ है तो ये दो का हम साफ कर लेते हैं। तो बच गया क्या, एल बटे ए, यानी कि लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पर 1 इधर उठा के ले आएंगे तो ये √3 बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए लंब कितना आ गया, 3 आ गया, आधार कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए 1 आ गया आपका। अब देखिए अब इसका मान पता करने के लिए पहले तो इसका मान पता होगा तब ना जाके उसका मान हम लोग पता करेंगे। तो आइए चलिए इसका मान पता करने के लिए पहले हम लोग कौन फार्मूला लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यदि आप लोग को लिखना होगा तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर हो जाता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। इसका क्वेश्चन 100% गारंटी है कि एग्जाम में आता है, खास करके बिहार बोर्ड में। ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। चलिए लंब का स्क्वायर कितना है, तो लंब इसी को ना कहते हैं, तो लंब का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इसका मतलब कि 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर करने का, अब जगह नहीं है तो इसको ऊपर से साफ करके लिख लेते हैं।
आप लोग वीडियो का पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप लोग नए हैं तो। चलिए, अब रूट तीन से गुना करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि जब रूट के अंदर रहता है, इसका जब वर्गमूल तोड़ते हैं तो यानी इसका मतलब होता है कि 2 गुने 2, तब जाके ये आपका हो जाता है 4। ये 4 जो अंदर आता है, जब रूट के बाहर जब आता है तो ये 2 हो जाता है वर्गमूल तोड़ने पर। यहाँ पर 2 स्क्वायर था, इसीलिए 2 में 2, 3 रहता था 3 में 3। खैर इसमें तो 2 ये फार्मूला में इसीलिए 2 दिए, तो ये आपका आ गया 3 गुने 3 यानी कि 3। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कौन का स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, यानी कि √3 में √3 से गुना करने पर बराबर 3 आ जाएगा, तो 3। अब देखिए, अब 1 के स्क्वायर यानी कि 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, यहाँ 1 लिख दीजिए। अब देखिए, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 4 आ गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर। अब देखिए, इस पर से जब स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर रूट से हट जाता है, यानी कि कौवा उड़ा दीजिए। कौवा उड़ के चलिए कहाँ, यहाँ छत पर जाके बैठिए, छत बना लिए घोंसला। चलिए, इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाता है, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 गुने 2 इक्वल टू कितना आता है 4 आ जाता है। तो देखिए कर्ण बराबर आपका कितना आ गया, तो कर्ण बराबर आपका ये 2 आ गया। इसका मतलब कि इसका वैल्यू जो है 2। अब इसका जब वैल्यू आ जाएगा तो सेक थीटा रहे चाहे कॉट थीटा रहे, किसी का भी वैल्यू आप लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो ये इसको हम लोग पता कैसे करते हैं, किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर, तो हम लोग यहाँ पर से देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए, ये तो साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टैन के लिए है। ये किसके लिए है, तो कॉसेक थीटा के लिए। ये क्या है, सेक थीटा के लिए, और ये कॉट थीटा के लिए। तो सेक थीटा के लिए ये हो जाता है, इसको अब दोनों को साफ कर लीजिए। तो ये आधार बटे कर्ण, तो इसको हम लोग नीचे वाला है सेक थीटा, तो इसको हम लोग पलट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। चलिए, अब कर्ण अब कितना आ गया आपका, तो 2 आ गया, तो यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे आधार। नीचे वाला तो उसको हम लोग पलट के अपोजिट कर लेते हैं। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है तो 2, आधार कितना है तो 1। अब देखिए तनका आसानी, आप लोग मिस्टेक कीजिएगा आधार और कर्ण में, अलम्ब आधार में, तो आप लोग ऑप्शन गलत मार लीजिएगा। तो आपका 2 हो गया, और 1 से 2 में भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 का 2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है।